अच्छा जी, अब ये वीडियो जो है ना वो स्पेसिफिक सिर्फ एलडीसी के लिए है, ठीक है, जिन लोगों ने भी टेस्ट दे दिया है। तो टाइपिंग जिन लोगों को आती है वो तो वेल एंड गुड है, उनको तो जरूरत भी नहीं है वीडियो देखने की। अब जिन लोगों को नहीं आती वो अपनी क्या स्ट्रेटेजी रखें कि उनकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाए। देखें, टाइपिंग 30 जो है ना, 30 कोई ज्यादा बड़ा डिजिट नहीं है। अभी जैसे कि पिंडी बोर्ड में जॉब्स आई है ना, वहां पे 40 वर्ड पर मिनट उन्होंने टाइपिंग मांगी हुई है, वो एक ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग बनाना ना कोई बड़ी बात नहीं है, खास तौर पे अगर वो टाइपिंग मास्टर पे आपका टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो वैसे होता तो ये उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है, तो टाइपिंग मास्टर पे अगर हो जाता तो वो और आसान होता है, क्योंकि वहां पे वही पैराग्राफ आपने प्रैक्टिस की होते हैं ना। अच्छा देखें, अब ना कैटेगराइज करते हैं। एक तो वो बंदा है जिसको बिल्कुल ही टाइपिंग नहीं आती है, एक वो बंदा है जिसको हल्की थोड़ी बहुत हाउ नाउ है और वो जो है उसने अपनी स्पीड बनानी है। देखिए, जिसको बिल्कुल नहीं आती ना, तो उसके लिए तो ये है कि जो 8 घंटे समझ लो कि ड्यूटी वाले होते हैं ना, वो 8 घंटे आज से आपने टाइपिंग को देने हैं। क्योंकि अगर एक महीने बाद, एक्सपेक्टेड यही है कि एक महीने तक आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है, क्योंकि ओएमआर शीट पे आपका हुआ है ना, ओएमआर शीट तो मशीन ने चेक करनी है, तो वो उस पर कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका रिजल्ट कंपाइल होने में। तो देखें, एक माह अपने माइंड में रखें, आपको 2 माह भी मिल सकते हैं, लेकिन एक माह का टारगेट आपने रखना है। 8 घंटे जो है ना आपने अपने दिन में रख लेने हैं कि मैंने 8 घंटे टाइपिंग करनी है। चाहे आपकी जॉब है, स्टूडेंट हैं आप, जो भी है, जॉब लेनी है ना, तो डू और डाई वाला आपके पास सिचुएशन है, तो आपको करना पड़ेगा 8 आवर्स। तो आपने सबसे पहले तो अपना टाइम मुख्तस किया कि मैंने 8 घंटे टाइपिंग करनी है। नंबर 2, अब जो कीबोर्ड है ना, आपने कीबोर्ड वो वाली चूज करनी है आपने जो बिल्कुल ही एक तो सॉफ्ट ना हो, और नंबर 2 बिल्कुल ही हार्ड भी ना हो, ठीक है। कई होते हैं वो बिल्कुल हार्ड होते हैं, तो पुराने कीबोर्ड पड़े होते हैं ना, उसका बटन ही नहीं दब रहे होते, तो उस पर अगर आप करेंगे ना तो आप इरिटेट हो जाएंगे, आप कहेंगे जनाब ये तो होती नहीं है मुझसे। और बिल्कुल अगर सॉफ्ट पे करेंगे ना तो उसका ये इशू होता है कि आप एक बटन दबाते हैं, साथ वाला भी दब जाता है। तो नॉर्मल, जैसे कि अगर नया भी आप ले लें तो वो भी ठीक है, नॉर्मल कीबोर्ड होता है ना, आपने उससे अपनी टाइपिंग को स्टार्ट करना है। अच्छा, टाइपिंग मास्टर को आप इंस्टॉल करेंगे। टाइपिंग मास्टर के ऊपर इंस्ट्रक्शंस आती हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया जाता है आपने फिंगर्स को कैसे रखना है। देखें, टाइपिंग करने का जो है ना वो उसूल एक ये है कि जब आप टाइप कर रहे हैं ना, तो आपने कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। टाइपिंग करते वक्त आपने स्क्रीन की तरफ देखना है। जब आपने कीबोर्ड की तरफ देखा, वहां पे आपके वर्ड मिस हो जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, कुछ भी वटेवर, आप रुक जाएंगे। क्योंकि देखें, अब एक जो है ना कंसंट्रेट आपका है, स्क्रीन के ऊपर फोकस है, आप लाइन वहां पे चल रही है। टाइपिंग मास्टर में तो बड़ा जरा करके लिखा होता है, वो जो एमओडी का था ना अपना सॉफ्टवेयर, वहां पे बड़ा छोटा छोटा करके लिखा हुआ था। 4 लाइन जो है ना वो बड़ा छोटे से स्पेस में उन्होंने लिखी हुई थी, जो अपना उनका सॉफ्टवेयर था। तो देखें, नजर जब आप हटाएंगे ना स्क्रीन से, तो उसका आपको बड़ा लॉस है, आपको दोबारा से वो वर्ड ढूंढने में दिक्कत आएगी, और भी जो है ना। तो इसका प्रोसीजर यही होता है कि जब आपने टाइपिंग करनी है ना, तो आपकी जो फिंगर्स है ना वो आपकी कीबोर्ड के ऊपर होंगी, और नजरें जो हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर होंगी। अच्छा, नंबर 2, जो मैंने आपको बताया ना कि जब आप टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करेंगे, जो इसका फर्स्ट लेसन होता है उसके अंदर वो आपको इंस्ट्रक्शंस बता रहा होता है कि कौन सी फिंगर, जो मतलब ये पहली फिंगर है, इसको ए पे रखना है, फिर दूसरी वाली को ए के बाद एस आ जाता है, फिर डी आ जाता है, ठीक है, फिर एफ आ जाता है, फिर वो जो 2 बीच वाले होते हैं वो आपने छोड़ देने हैं, फिर ये वाली 4 फिंगर आपने रखनी है, ठीक है, जे के एल और इस तरह चलता है। अच्छा, फिंगर जो है ना, अगर आप टाइप नीचे कीबोर्ड की तरफ नहीं भी देख रहे ना, तो भी आप एग्जैक्ट रख सकते हैं। वो कैसे? कीबोर्ड के ऊपर ना जो इधर से एफ होता है और इधर से दूसरी तरफ से होता है जे होता है गालबन, तो उसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा ना वो उभरा वो होता है, जो उसका बटन होता है ना, तो जब आप उसके ऊपर फिंगर रखेंगे ना तो आपको वो फील होगा ऑटोमेटिकली। तो आपने इस तरह वहां पे ऐसे फिंगर्स रखनी है और एडजस्ट कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता होगा कि किस तरह उसके साथ साथ वाले जो बटन है ना वो किस फिंगर से आपने देना है। ये आपको सारा टाइपिंग मास्टर की इंस्ट्रक्शंस में मिल जाएगा। मैं आपको वो वाली इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा जो टाइपिंग की है, मैं वैसे आपको टिप्स बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने इंक्रीज कर लेनी है अपनी टाइपिंग। तो एक तो आपने स्क्रीन की तरफ देखना है और फिंगर्स आपकी नीचे होंगी। अब आपने स्टार्ट कर देना। फर्स्ट लेसन जैसे आपका होता है, ठीक है, वो ए और स्पेस ए स्पेस इस तरह वाला होता है। तो पहले जहन में ना आपके हो कि ये मैंने 8 उंगलियां है ना, ये मैंने कहाँ रखी हुई है, ठीक है, कौन सी फिंगर मैंने कहाँ रखी हुई है। जो फर्स्ट ये मेरी सबसे छोटी फिंगर है, मैंने ए के ऊपर अगर रखी हुई है, आपके माइंड में चल रहा हो, जैसे ए आए आपने 2 बार इसको, जैसे ए आए इसको आपने क्लिक करना है।
और जो स्पेस है वो हमेशा आप जो है वो थंब से करते हैं। जहन में आपके होगा कि मैं कौन सी फिंगर जो है वो है मेरी, नीचे आपने बिल्कुल नहीं देखना है, बस ये बात आपने पल्ले बांध देनी कि नीचे नहीं देखना है। अच्छा, अब अगली बात कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी आपकी टाइपिंग स्पीड इस तरह बनती जाएगी, फिर आप और लेसन करते जाएंगे, आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। अब वो लोग जिन लोगों की टाइपिंग ऑलरेडी है और कभी वो फेल हो जाते हैं, 20 वर्ड 25 वर्ड निकलती है, वो क्या करेंगे? देखें, वो जो है ना टाइम अपना कम रखें, 4 घंटे डेली की आप करेंगे प्रैक्टिस, और उसमें आपका हो जाएगा 1 माह के अंदर आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। इनिशियल जो इंस्ट्रक्शंस है यही है जो बाकी लोगों को दी हैं। उसके बाद अब ये है माइक इसके अंदर ना टाइपिंग मास्टर के अंदर एक एक्सरसाइज होती है, उसमें ना 6 एक्सरसाइज होती हैं एक कोर्स के अंदर ना, उसे बोलते हैं कॉमन वर्ड्स। ठीक है, तो पहली जो होती है वो फर्स्ट 50 कॉमन वर्ड्स होते हैं, फिर सेकंड 50 कॉमन वर्ड्स होते हैं, फिर पैराग्राफ होता है, और इस तरह वो जो है ना उसका एक पूरा 6 एक्सरसाइज होती हैं एक लेसन के अंदर। तो वो जो फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज है ना आपकी, उसमें क्या होता है, वो स्टार्ट होता है दा से, THE, दा, ऑफ, इन, एट, इस तरह के वो उसमें वर्ड होते हैं। ठीक है, वो वाले, और जो दूसरा होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें विच, वेयर, व्हेन, इस तरह के वर्ड होते हैं। आपने ना ये 2 एक्सरसाइज जो है ना वो करनी है हर घंटे के वक्फे से। देखें, समझे थोड़ी सी चीज, टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करनी है ना, हो सकता है आपकी 30 से भी ऊपर चली जाए, जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ। जो ये कॉमन वर्ड्स है ना, 50 + 50 जो 100 है, खासतौर पे जो पहले 50 है, आपकी टाइपिंग का, आपकी कोई भी पैराग्राफ आ जाता है, कोई भी पैराग्राफ आ जाता है, उसका 50%, 50 से 60 लगा लो, ये 100 वर्ड्स बनाते हैं, ये जो कॉमन वर्ड्स है। और अगर यही आपकी तरफ फिंगर टिप्स पे आते हैं कि जैसे ही दा आया आपने ठक करके दा लिख लिया, ऑफ लिख लिया, फ्रॉम लिख लिया, विच लिख लिया, तो ये तो बड़ी मजे की बात हो जाएगी आपके लिए, आपकी टाइपिंग स्पीड बड़ी इंक्रीज हो जाएगी। मैं कहना ही चाह रहा हूँ, सपोज आप एक वर्ड लिखते हैं ना कॉन्ग्रेचुलेशन, और इस तरह के बड़े बड़े अनसक्सेसफुल, इस तरह के आप वर्ड लिखते हैं, तो वो वर्ड लिखने की ना आपकी स्पीड होगी सपोज 15 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, और जो ये वाले मैं छोटे छोटे आपको वर्ड्स बता रहा हूं, ये लिखने की आपकी स्पीड होगी 60 वर्ड्स पर मिनट। तो दोनों को आप ऐड करके निकालेंगे तो आपकी 30 से अबव ही आएगी। अब हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आपको मेरी बात समझ आ गई है कि अगर बड़े वर्ड्स हैं वो लिखने में आपको तंगी भी आ रही है, तो जो छोटे वर्ड्स हैं वो तो आपको बड़े फिंगर टिप्स पे हैं, वो तो आपने बड़ी इजीली किए हैं। तो इस तरह जो है ना वो जब वो क्या होता है उनका, बहरहाल इस तरह जो है ना आपका रेशियो जो है ना वो अच्छी आ जाएगी, और 30 वर्ड पर मिनट आप यहाँ से निकालेंगे। तो एक चीज तो ये होगी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है, देखें, टाइपिंग जब आप कर रहे हैं ना, तो ये भी मतलब एक थका देने वाला अमल होता है। मतलब आप 1 घंटा टाइपिंग करेंगे ना, तो उसके बाद बिल्कुल आप थक जाएंगे। तो मैं इसीलिए आपको बताया कि घंटा आपने वो जो टेस्ट है ना वो किए, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, ऑन 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 ऑफ ऑफ वाली इस पे। ठीक है, तो वो बड़ी आसानी से आपका हो जाएगा। तो बीच में आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी करते रहें, 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट किया, और थोड़ा सा कोई मीठा जो है वो साथ रख लिया ताकि आप एनर्जाइज भी रहें, थोड़ा थोड़ा वो खाया और साथ में आप टाइपिंग करते रहे। इंशाल्लाह जो है ना इस तरह आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट, शायद उससे भी ज़्यादा आपकी टाइपिंग बन जाएगी। ठीक है, और सिर्फ ये मोटरवे पुलिस के लिए ना लें, बाकी कहीं पे भी LDC की आती है, वहाँ टाइपिंग मांगते हैं 30 वर्ड्स पर मिनट, तो वो हर जगह आपकी जो है ना ये टाइपिंग आपकी काम आएगी। अच्छा, अब एक और चीज़, नेक्स्ट चीज़ ये है कि टाइपिंग मास्टर पे अगर वो लेते हैं ना, जैसे PPSC है ना, वो भी टाइपिंग मास्टर पे लेती है। पैराग्राफ उनका अपना होता है, लेकिन वो लेती वो भी टाइपिंग मास्टर पे है, सॉफ्टवेयर टाइपिंग मास्टर होता है उनके पास। तो टाइपिंग मास्टर में ना एक बड़ी चीज़ ये भी है कि जब आप कोई वर्ड लिख रहे हैं ना, और वर्ड लिखते हुए सामने कोई बड़ा सा वर्ड आ जाता है, अब आप कहते हैं यार ये तो टाइम बड़ा खाएगा, तो आप क्या करेंगे, सपोज वहां पे वर्ड लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस 2, आगे उसके बाद लिखा हुआ है 2, तो आप क्या करेंगे, कंग्रेचुलेशन को खा जाए बीच में से, डायरेक्ट 2 लिखें, और जब स्पेस देंगे ना आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी कोई एरर नहीं होगी, वो कंग्रेचुलेशन बीच में से स्किप हो गया, और विदाउट एरर जो है ना वो आप आगे चले जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना कई कैंडिडेट्स पूछते हैं एक्यूरेसी की बात। देखें, जो PPSC का जो तरीकाकार है ना एक्यूरेसी का, वो तो ये है, वो करती है कि आपकी एक्यूरेसी चाहे 70% भी है ना, टाइपिंग आपने वही निकाली है जो उन्होंने दी हुई है, वो आप पास है। लेकिन मोटरवे क्या करती है, लास्ट टाइम जो इनका वो चलता आ रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, 90 से नीचे आपकी एक्यूरेसी अगर जाएगी ना तो वो आपको फेल कर देते हैं। तो आपकी मिनिमम एक्यूरेसी भी 90 होनी चाहिए,
तो इसलिए जो है ना वो मैंने आपको बताया कि नज़रें स्क्रीन पे रखनी है और फिंगर्स आपने सिर्फ कीबोर्ड पे रखनी है, क्योंकि एक्यूरेसी की भी जो है ना वो आपको ज़रूरत पड़नी है, प्लस स्पीड की ज़रूरत पड़नी है। तो एक्यूरेसी पे भी आपने फोकस रखना है। एक एक्सरसाइज में सपोज आपकी एक्यूरेसी नहीं निकली 90%, 92% नहीं निकली, तो वही एक्सरसाइज आप दोबारा कर लें, ठीक है। तो ये आपकी टिप्स हैं। तो इसके अलावा भी कोई बात मेरे जहन में आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल आप इन बातों पे अमल करें और अपना जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करें। बाकी इंशाल्लाह जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो भी मैं करवाऊंगा, तो हमारे साथ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।